हेलो दोस्तों, आज हम समझेंगे सीआरपीसी 1973 में आरोप पत्र के बारे में, यानी कि चार्ज के बारे में। इस वीडियो में आप प्रैक्टिकली समझेंगे कि चार्ज क्या होता है। आप ये जानेंगे कि आपके अगेंस्ट अगर चार्ज फ्रेम हो गया है तो अब क्या होगा, आगे क्या होगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल देसी और आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए आपके खिलाफ, आप अक्यूज्ड हैं, आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर होती है धारा 154 में। उसके बाद पुलिस का काम होता है कि उसकी जांच करना, और पुलिस जांच करती है। जांच करने के बाद पुलिस अपनी रिपोर्ट भेजती है मजिस्ट्रेट साहब के सामने। मजिस्ट्रेट साहब अब इस बात के लिए बाउंड नहीं है कि आपकी जो रिपोर्ट मिली है, पुलिस ने जो रिपोर्ट दी है, कि उस रिपोर्ट पर संज्ञान ले लें। वो भी अपनी सूझबूझ से, समझ से देखेंगे कि हाँ भाई कोई अपराध हुआ भी है कि नहीं हुआ है। ऐसे ही तो नहीं रिपोर्ट दे दी गई है। जो पुलिस ने रिपोर्ट सौंपी, मान लो उसमें के अंदर है कोई कैमरे की फुटेज है, कुछ इस तरह की चीज़ है, उससे देखता है कि जो साक्ष्य है वो इस पक्ष में जा रहा है कि कोई ना कोई अपराध तो हुआ है। तो इस चीज़ को देखकर वो मजिस्ट्रेट साहब अब चार्ज फ्रेम कर देते हैं। अब इसे बोला जाता है चार्ज फ्रेम करना, चार्ज लगना। ये तब फ्रेम होता है जब पुलिस अपनी रिपोर्ट लगा देती है, उसके बाद फ्रेम होता है चार्ज, यानी कि आरोप पत्र। आसान शब्दों में समझें तो न्यायालय को यूं लग रहा है प्रेमा फेसाई कि भाई इस अपराध के अंदर इस व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट है। अब मान लो चार्ज फ्रेम हो गया है तो अब इसका मतलब ये नहीं कि वो डिस्चार्ज होगा। अब क्या होगा, या तो उसे सज़ा होगी या फिर वो बच जाएगा, वो एक्विट हो जाएगा। आपने चार्ज को समझा। अब समझें कि ये किस स्टेज पर फ्रेम होता है, एट व्हाट स्टेज इट इज़ फ्रेम। ये किस स्टेज पर फ्रेम होता है। पहली बात तो ये समझ लो कि जब वारंट ट्रायल है उसके दौरान ही चार्ज फ्रेम होता है। अगर समन ट्रायल चल रहा है तो उसमें चार्ज फ्रेम करना ज़रूरी नहीं है। वारंट ट्रायल में चार्ज को फ्रेम किया जाता है। हमने समझा कि मामला शिकायत होती है, उसके बाद एफआईआर होती है, फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, उसके बाद पुलिस रिपोर्ट न्यायालय में पेश करती है, उसके बाद न्यायालय के द्वारा चार्ज को फ्रेम किया जाता है। इसी के साथ साथ एक सवाल और उठता है कि अगर आपके ऊपर चार्ज फ्रेम हुआ है तो क्या आप उसे अब क्वैश करवा सकते हैं या उसे नहीं करवा सकते। जैसे ये तो आपने सुना होगा कि 482 में हाई कोर्ट में जाकर आपके ऊपर कोई मान लो एफआईआर हुई है तो आप उसे क्वैश करवा सकते हैं। उसी तरह बात उठती है, क्या चार्ज फ्रेम हुआ है तो क्या उसे आप हाई कोर्ट से क्वैश करवा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे, लाइक करेंगे, तो हमें और वीडियो बनाने में थोड़ा हौसला मिलेगा। यूँ लगेगा कि यार हम कुछ ठीक कर रहे हैं, थोड़ी और मेहनत की जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आम तौर पर हाई कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता है, आपको रिलीफ नहीं मिलेगी। अब बताता हूं कि क्यों नहीं मिलेगी। क्योंकि हाई कोर्ट ये मानता है कि जैसे मान लो आपके अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज हुई, पुलिस जांच कर रही है, अगर आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो अपने आप ही आपका पुलिस रिपोर्ट में लग जाएगा कि भाई आपका कोई रोल नहीं है। इस कारण से हाई कोर्ट आसानी से, जल्दी से रिलीफ नहीं देती है। चार्ज फ्रेम होने के बाद बहुत ही रेयर केस में होता है, क्योंकि हाई कोर्ट को गाइडलाइन है कि वो ऐसे में क्वैश ना करे। अगर वो कोई ऐसा रेयर केस होता है, कुछ ऐसी सिचुएशन वाला केस होता है, उसमें कोर्ट कर सकती है। एक माननीय सुप्रीम कोर्ट का केस भी है, कांति भद्रा शाह वर्सेस वेस्ट बंगाल 2000 का केस है। इसमें यही बोला गया है कि हाई कोर्ट इसे चार्ज की स्टेज पे क्वैश ना करे। कोई एक्सेप्शनल केस है तो अलग बात है, लेकिन अदरवाइज सामान्यतः उसे क्वैश ना करें। मैं उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आई है। आप हमारे चैनल को फ्री में ग्रो करने में मदद कर सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा।